देखिए, मुझे लगता है कि इस परिवार को अपने 50 साल के इस पप्पू को किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में डाल देना चाहिए। जब तक इस 50 साल के अपने पप्पू को ये परिवार पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश नहीं दिलाएगा, तब तक इसी तरह से सामंती सुरूर और लंपटी लफाजी दूर नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, शालीनता क्या है और देश में क्या हो रहा है, अभी भी उससे अनजान है, हवा हवाई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं और हवा हवाई बातों के आधार पर हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ये देश की कभी वो सुरक्षा पर जो है सवाल खड़े कर देंगे, कभी देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े कर देंगे, फिर देश के जो है वो नेतृत्व पे सवाल खड़े कर देंगे। तो ये इस तरह की ये कोई सामान्य सा भारतीय संस्कृति और संस्कार से सराबोर व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। ऐसी बात वही कर सकता है जिसको कि बिल्कुल अज्ञानता हो, जो जिसका दिमाग अज्ञानता से भरा हो और जो बिल्कुल ज़मीन की हकीकत को समझ ना पा रहा हो। आप सुबह से शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनको उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे भैया, एक सामान्य सा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप सामान्य सा जो है शिष्टाचार हो, तो इस तरह की जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप में जो है वो आज तक देश के जो संस्कृति है और देश का जो सियासी इतिहास है उसमें ये नहीं देखा गया है। इसलिए इस तरह के जो सामंती सुरूर में चकनाचूर और लंपट लफाजी है, इस लंपट लफाजी को जो है वो सबक सिखाने का वक्त आ गया है और परिवार को खुद दिखाना चाहिए, नहीं तो जो दिन ब दिन उसका बंटाधार कर रहा है और करेंगे। सर, इसके को चाहिए कि क्लैरिफाई करें हर चीज़ें, और जो सेना का जो शहीद हुए हैं उनका वो मुझे लगता है कि आज जो गलतियां एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी कर रही है, इस समय जिस समय की एक देश आज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है, आज हमारे सुरक्षा बल मजबूती के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सम्मान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सार्वभौमिकता की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां कर रही है और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए उन नेताओं को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है जो नेता की इस बात से सहमत ही नहीं होंगे जो कुछ जो है वो इस वक्त उनके कुछ नेता कर रहे हैं। सर, सरकार सेना को पूरी तरह से एक तरीके से छूट दी गई है, अब एलएसी के मुद्दे पर भी सेना को पूरी तरह से छूट दी गई है, क्या लगता है ये बेहतर तरीका है डील करने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा सुरक्षित है, देश का सम्मान सुरक्षित है। इस बात को देश का 135 करोड़ हिंदुस्तानी जानता है और पूरी तरह से उस बात पर विश्वास रखता है। कुछ गिने चुने लोग से अपनी राजनीतिक कारणों से अगर कुछ किसी तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है, लेकिन जहाँ तक सवाल है देश के सम्मान का, देश की सुरक्षा का, इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे और न करने का कोई सवाल पैदा हो।